हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। और हम लोग मैथ सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और सारे सेशन पढ़ेंगे। रीजनिंग भी पढ़ा जाएगा, मैथ भी पढ़ा जाएगा और जीएस भी पढ़े जाएंगे। पूरी कंप्लीट तैयारी की जाएगी यहाँ पर। लेकिन अभी मैथ सेशन कंप्लीट किए जा रहे हैं क्योंकि लोगों की अधिकतर प्रॉब्लम्स मैथ में और जीएस में भी है, तो जीएस के भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैथ में चलते हैं तो हमने अभी 2-3 चैप्टर कंप्लीट किए। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया है। अब हमारा नया चैप्टर है औसत। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में जानेंगे, औसत क्या है और इन सब के बारे में। बाकी जितने भी अभी चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, प्लीज उसे जा करके हमारे चैनल के पीछे प्लेलिस्ट में जा करके उसको देखें और अपना फीडबैक दें। चलिए स्टार्ट करते हैं औसत। देखिए सर, औसत जब जाननी है तो पहली बात तो आपके माइंड में आना चाहिए कि औसत होता क्या है, नॉर्मली चीज है क्या। देखिए ज्यादा बड़ा जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। बट औसत ये मान के चलिए कि औसत होने के लिए कम से कम 2-3 आदमियों का बात की जाती है, या 2-3 पार्टिकल्स या 2-3 ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी आप मान के चलिए 2-3 चीजों को लिया जाता है, तब हम औसत के बारे में बात करते हैं। तो जब सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है तो एवरेज की बात यह कहता है कि एक मिडिल पॉइंट, एक ऐसा मध्यम मान, एक बीच का मान जो सबके लिए समान हो, सबको सेटिस्फाई करे। समझ में आई बात? एक ऐसा मान जो सबके मिड में आए और हर एक पर्सन को सेटिस्फाई करे, एवरेज कहलाता है। और इसी हिसाब से एवरेज के लिए फार्मूला बनाया गया, जबकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कि औसत बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। ध्यान देंगे, मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा, तो एवरेज के सवाल आपके कभी भी लाइफ में नहीं फंसने वाले हैं। अगर कोई आपने ट्रिक पढ़ रखा है और ट्रिक भी भूल गए, भाई मान लीजिए मैंने ट्रिक नहीं बताया लेकिन आपने कहीं से पढ़ा है और ट्रिक भी भूल गए, लेकिन मेरी अगर बात आपको ध्यान में रह गई तो आपको कभी ना ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। सिंपल मेथड से सवाल लगने वाले हैं, हर एक सवाल आप खुद ट्राई करके देखिएगा। देखिए इसमें 3 बातें आई सर। एवरेज हम सबको आइडेंटिफाई करते हैं ए से, एवरेज को हम किससे लिखते हैं? ए से। टोटल योग, कुल योग, योग को अंग्रेजी में कहते हैं सम, तो हमने लिखा है सम, यस। और कुल नंबर यन। देखिए 3 वर्ड आए एवरेज में, ए बराबर एस अपान यन, ए बराबर एस अपान यन। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। एवरेज बराबर सम अपान नंबर होता है। 3 वर्ड, जब भी आप एवरेज के सवाल देखिए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये तीनों चीजों को हमें कंफर्म करना है। कैसे? अगर हो सकता है आपको ए और एन दिया हो तो यस निकालना होगा, यस की अपनी जरूरत होगी, या एस दिया है, ए दिया है तो एन निकालना होगा, अपनी होती। तो हमें उस पूरे सवाल में ये तीनों बातों को कंसीडर करना होगा, तो आपको सवाल लगाने में बहुत सुविधा होगी। जैसा देखिए, क्या मैं इसको 2-3 तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं। हम इसको ए को अगर इधर ए को एन से गुणा कर दें इधर ला करके, तो यस बराबर ए इंटू एन होता है। अब आपको ये बात समझना है कि सर ये एस बराबर ए इंटू एन का मतलब क्या है। अगर कभी भी किसी भी नंबर 2, 4, 6 नंबर दिए हों, कह रहा है 10 संख्याओं का एवरेज, सवाल बोला 10 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो संख्याओं का योग बताइए। देखिए योग बराबर क्या होता है? एवरेज गुणे नंबर। कितनी संख्याएं हैं? 10, एवरेज कितना है? 20, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया? योग। समझ में आई बात? तो ये बात ध्यान रखना है। कह देंगे, आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत कॉमन सी बात है बहुत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम कॉमन सी बात है। लेकिन इस चीज का जब आपके पेपर में या कहीं पे भी इसका जरूरत पड़ेगी तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमेशा अगर किसी संख्याओं का एवरेज दिया हो तो अगर सम की बात करें तो हम क्या करेंगे। समझ में आई बात? ऐसे हम इसी चीज को आगे पीछे कर सकते हैं कि यन बराबर क्या निकाल सकते हैं? यन बराबर निकाल सकते हैं यस अपान ए। अगर हमें सम दिया हो और एवरेज दिया हो, सम दिया हो और एवरेज दिया हो, क्या दिया हो? सम दिया हो और एवरेज दिया हो, और टोटल कितने नंबर थे ये पूछे, तो हम सम को एवरेज से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, और हमें ये पता चल जाएगा कि उस के पास कितनी संख्याएं थी और कितने नंबर्स थे। ठीक है, तो हमें ये 2-3 बातें बिल्कुल विशेष कर ध्यान देनी है। ठीक है, तो अब आप ये 3 डाटाओं से ही खेलेंगे हमारे साथ, जब तक जुड़े रहेंगे। जो भी 4-5 सेशन, 4-5 डेज क्लासेस चलेंगी, उसमें आपको ये नंबरों का ध्यान रखना है। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, नॉर्मल मेथड भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन ये चीज से अगर आप चलेंगे तो सवाल बहुत कम टाइम में लगेंगे और आपको ज्यादा ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़ेगी। आज भी ये बात मैं समझा रहा हूं,
ट्रिक वहीं तक याद करिए जहां सवाल आपसे लगने में मुश्किल पैदा कर रहे हो। नहीं तो अगर किसी चीज का मेथड आपको पता है तो उस मेथड को आसान करने की कोशिश करें, उस मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करें, बस वो सॉल्व ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि a बराबर यस अपान यन, यस बराबर a इंटू यन और यन बराबर यस अपान a हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, और मैंने कहा औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा और आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और हमें बताएंगे कैसे लगेगा। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7, 11, 15, यक्स 14, 21, 25 का औसत 15 है, का औसत 15 है, तो यक्स का मान क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल। आप एक बात बताइए कि क्या दिया है? सारे संख्याएं दी हैं, उसका क्या दिया है? एवरेज दिया है। हमसे क्या पूछा है? एक्स का मान। तो आप एक बात बताओ कि हमें औसत कितना दे रखा है? औसत अब हमेशा शॉर्ट में ही हमेशा लिखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे। हमें औसत कितना दे रखा है भैया? 15। अब हमें चाहिए सम। यस, यस बराबर क्या चाहिए? सम। अच्छा पहले गिन लेते हैं कुल कितने नंबर हैं। तो 3, 3, 6, 7 नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 7। अब इनका क्या कर लेना है? सम, ऊपर सम चाहिए। तो देखिए यक्स तो जुड़ेगा नहीं, तो वो प्लस के साथ लिखा रहेगा, ध्यान समझेंगे। अब 11 और 7 कितने हो गए? 18। ठीक है, लिखते चलते हैं, लिख लेंगे तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा वैसे जोड़ने में। तो 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 प्लस एक्स। देखिए एक्स लास्ट में कर दिया, बीच में करने से कोई जरूरत नहीं थी, अब लास्ट में कर देंगे तो भी ठीक है, बीच में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस पूरे को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया भैया? देखिए 25 है और 21। अब इधर से जोड़ते आते हैं। 25 ये है, 21 और 14 जोड़ने के बाद कितने हो जाएंगे? देखिए ये हो गया 4, 1, 5 और 3 35, 35 और 5 40 और 20 60, 60 हो गया। 60 और 10 70, 70 5 75, 75 10 85, 1 86 और 86 और 7 कितना हो जाएगा? 86 और 7 93 बटे प्लस एक्स। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? बस आपको करना क्या है? अब यहां से देखिए मैं इसके आगे लिख लेता हूं। 7 को क्रॉस गुणा कर देंगे, 7 को क्रॉस, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 बराबर 93 प्लस यक्स, और हम 93 इधर ले आएंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 105 में से 93 घट जाएगा, कितना बच जाएगा भैया? 2 और 1 कितना हो गया? 12। तो यक्स का मान कितना आ गया? 12। बहुत सिंपल सा था। अब भाई इसके लिए अब हमने आपको समझाया तो मुझे टाइम लगा, क्योंकि एक लाइन आपको जब पता है कि सबको जोड़ना है तो अब फट से जोड़ेंगे। भाई ट्रिक अगर आप सीखते हैं तो ट्रिक में भी कैलकुलेशन होता है। ट्रिक जब बनते हैं तो ट्रिक में भी कैलकुलेशन होता है और उसमें भी माइंड होता है और एक हिसाब से फार्मूला भी याद करना पड़ता है। इसमें कुछ याद भी नहीं करना है, खाली जोड़ घटा देना है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखने हैं ये 3 बात, ये 3 बातें ध्यान रखनी। ए बराबर यस अपान एन, बस ए यस और एन याद रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आ गया एक्स बराबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक प्रेप स्कूल में, देखिए स्कूल का कुछ नाम है या क्या है, प्रेप स्कूल में एक क्लास में मतलब एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 केजी है। ध्यान से समझेंगे, एक स्कूल है उसमें क्लास है और क्लास में देखिए क्लास, मैंने क्लासरूम बना लिया और इस क्लासरूम में टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। बस देख समझिएगा, टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। अब देखिए इसमें 2 पार्टीशन की बात कर रहा है, 2 चीजों की बात कर रहा है, लड़का का और लड़की का। कह रहा है कि 30 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है भैया? 30 हैं। तो गर्ल्स 30 हैं तो बॉयज कितनी हो जाएंगी? बॉयज हो जाएंगी 20। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है गर्ल्स का एवरेज दिया है, तो ए बराबर कितना दे रखा है भैया? ए बराबर कितना दे रखा है? एवरेज 16। और अच्छा शेष इनका एवरेज कितना दे रखा है? 15.5। अब देखिए कह रहा है पूरे का एवरेज बता दीजिए, कह रहा है पूरे का एवरेज। तो पूरे का, अच्छा पूरे का क्या पूछा है? देखिए पूरा एवरेज होता है, फिर उसमें 2-2 पार्ट में किया। अच्छा देखिए यहां पे जी है तो ये टोटल नंबर है ना, ध्यान समझिएगा, ये नंबर है, ये एवरेज है, तो हमें कहां निकालना है? एन, एस।
बात समझा? हमने क्या कहा था, एस ए और एन तीनों ध्यान रखना। देखिए नंबर दिया, टोटल कितने गर्ल्स हैं 30, एवरेज कितना दिया है 16, तो यस कैसे निकालेंगे, यस बराबर ए इंटू एन, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 16 तिया 48, 480 हो गया। अच्छा यहां से यस बराबर कितना आ गया मित्र, इसमें देखिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 310। अब आप सोचिए, सिंपल हो गया है ना, गुणा कर लिया। अब कुल सम कितने हो गए भाई, ये लड़का एक ही क्लास की तो बात कर रहा है, तो लड़के का सम इतना है, लड़कियों का सम इतना है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, बड़ा वाला सम, सबका सम कितना हो जाएगा 480 और प्लस 310, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 790। अच्छा ये 790 जो सम आया है वो किसका सम है, ये ओवरऑल 50 का सम है सर, ओवरऑल 50 का सम। अभी लड़की का अलग था, लड़के का अलग था, टोटल जोड़ दिया तो हमें टोटल का ही तो एवरेज पूछा, तो ए बराबर क्या हो जाता है भाई, टोटल का एवरेज मतलब टोटल सम बटे टोटल नंबर, तो टोटल सम कितना होता है भैया 790 और टोटल एवरेज सॉरी टोटल नंबर कितना होता है भैया 50। तो अब देखिए कर लीजिए गुणा भाग, क्या आ जाएगा इसका, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 2 बचा, पचहम 25, ठीक है, और यहां कितना बचा 4 और 5 40, तो 15.8 केजी, कितना हो गया 15.8 केजी। सिंपल सा सवाल, देखिए टोटल का एवरेज हमारा निकल आया। अच्छा बताइए कोई था कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस हमें ये डर लगता है कि हमें बस ये लगता है कि बस ट्रिक मिल जाए। अरे यार ट्रिक कहां रखोगे सर, मैं खुद 8 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद ही पूरे ट्रिक्स नहीं याद रहते, तो कितना ट्रिक आप याद करोगे, आपको 4 दिन में एग्जाम देना है, आप कहां रखे रहोगे ट्रिक, क्या मतलब ज्योमेट्री में भर के लेके जाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक दिन की मेहनत से सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता सर, लोग वर्षों से लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपए में। अब देखिएगा इस सवाल को ध्यान से, एक आदमी है, दुकान पे गया है, कई वैरायटी का सामान खरीदता है, उसका अपना अपना मूल्य है और नंबर ऑफ थिंग्स खरीद रहा है, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद रहा है। तो देखिए उसने क्या काम किया है, 13 वस्तु कोई खरीदी, हमने इसका अभी पर्टिकुलर नाम दे दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 13 सामान खरीद रहा है, वो भी कई रुपया वाला 70 रुपए वाला। अब देखिए ये आपका नंबर है और ये आपका क्या है, एक एक क्या नाम है, ये नंबर है और ये और ये पर्टिकुलर एक का दाम है, ये पर्टिकुलर एक का दाम है, पर पीस प्राइस है। तो समझिए ये नंबर हो गया। अच्छा हम इसका नाम भी दे देते हैं कुछ, ए नाम दिया था, इसको मैंने बी नाम दे दिया। 13 रुपए में 70 रुपए में उसने 13 पीस, मतलब 70 रुपए का, प्रत्येक 70 रुपए पड़ रहा था 13 पीस, उसने 15 पीस खरीदा है, कितना 60 रुपए वाला खरीदा है, क्या समझिएगा। और उसके बाद में उसने एक पर पीस का दाम है ये, और ये 12 वस्तुएं खरीदी हैं, कितने का पड़ रहा है इसका एक पीस 65 रुपए का पड़ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर एक सामान 13 सामान पर पीस 70 का पड़ रहा है तो टोटल सम कितना आ जाएगा, इस कितने की खरीद पड़ी भैया 13 सत्ते 91, 910, समझ में आई बात। अब देखिए इसको देख लेते हैं टोटल कितने का पड़ा। अब ये देखिए सम आ रहा है, अब सम आ रहा है तो 15 छक्को 90, 900 पड़ गया भैया। अब यहां देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा, 12 को गुणा कर लेते हैं, 12 पंचे 60 के 6 और 12 छक 72, 6 78 सर। अब देखिए 13 वस्तु का सम इतना है, 15 वस्तु का सम इतना है, 12 वस्तु का सम इतना है। सवाल में पूछा है प्रति वस्तु एवरेज क्या है, तो देखिए मैंने क्या कहा था सवाल में, 3 बातें ध्यान रखनी है, एस एन और ए। अब यहां पे एन हमें दिया है, एस दिया है, तो ए तो बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि ए इज इक्वल टू एस अपॉन एन, मतलब पूरे बस में पर पीस पूछा है, मतलब ओवरऑल का। तो ओवरऑल का निकालने के लिए पहले ओवरऑल इसको जोड़ लेंगे, टोटल कितने का पड़ा, टोटल सामान है कितने भैया 5380 और ये हो गया 40, टोटल सामान है कितने 40 और 40 का दाम टोटल मिला के कितना हो गया 2590, समझ में। अब 40 वस्तुओं का कुल दाम कितना पड़ा 2590। अब बहुत से लोग इसको कंफ्यूज हो गए, अरे भाई हम लोग नमक मिर्चा खरीदने जाते हैं बाजार में, टिकिया बतासा और सबका दाम हम लोग आराम से जोड़ लेते हैं, यही कंफ्यूज हो जाता है लोग। घर से भेज दो पैसा लेके तो हर तरह की वैरायटी का सामान खरीद लेंगे और सबका बिल याद भी रहेगा, लेकिन जब यहां पे आते हैं तो बड़ा कंफ्यूज आते हैं कि ये कैसे हुआ। अरे भाई इसने 13 सामान एक टाइप का खरीदा, 15 सामान एक टाइप का खरीदा,
पर देखते हैं, और सबका अपना अपना प्राइस था, जोड़ के बता दिया कि टोटल 40 सामान है और पर पीस के हिसाब से टोटल इतना रुपया उसने खर्च किया। तो ये टोटल सम है सर, ये टोटल सम है और ये टोटल नंबर है। तो हमें पर पीस मतलब ओवरऑल के हिसाब से पर पीस क्या रेंज पड़ा, देखिए यहीं पे एवरेज निकालना होता है। एवरेज मतलब कि एक ऐसा मिडिल वैल्यू, एक ऐसा मध्यम मान कि टोटल रेट के हिसाब से वो पर पीस कितने का पड़ रहा होगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है, यस अपान एन के। तो यस कितना हो जाएगा भैया, 2590 बटे 40 कट कर दिया मैंने। देखिए एवरेज बराबर यस अपान एन, कट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 छंको 24, 4 छंको 24 और 4 चौको 16 और एक बचा 4 दूना 8 और 4 पंचे सॉरी 4 छक्का 24 और यहां बचा 1 और 4 चौको 16 और यहां बचा 4 चौको 16, यहां बचा 3 और 4 सते 28 और 4 पंचे 20 भैया, ठीक है। तो 74 इतने रुपए का पर पीस पड़ रहा है। अगर ओवरऑल देखा गया, एवरेज में देखा गया तो एक हिसाब से भले अलग अलग रेट से लिखा गया, लेकिन एक आदमी निकालता है कि यार एक समनो वह हिसाब से कितने का पड़ा मिलाए के। तो इस हिसाब से हमारा एक वस्तु कितने का पड़ा, हमारे रेट के अकॉर्डिंग 74 रुपया 75 पैसे का पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखेंगे, सवाल को देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा सा सवाल है, डरने की बात नहीं है, बस लिख दिया क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमने लिखने का मतलब है कि इनका क्या होगा, इनका पूछा गया मध्यमान, मध्यमान माध्य, इसका माध्य, अच्छा माध्य का मतलब ही औसत होता है, ध्यान समझेंगे। माध्य मतलब मिडिल वैल्यू, माध्य का ही मत फार्मूला भी यही होता है कि टोटल नंबर बटे टोटल संख्या, ठीक है। तो ध्यान समझे। अब एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर है, ये अपने आप में, अगर इसके पावर कुछ भी चढ़ा होगा, ये जोड़ घटा के इसी को तो देगा, हम पर उसी को तो देगा नहीं। तो इसका मतलब ये खुद में एक नंबर है, इसके मूड पे कुछ भी चढ़ा दो भाई, है ना, इसके ऊपर कुछ भी चढ़ा, ये कितने, तो टोटल नंबर कितने भैया, 3। टोटल नंबर कितने, 3। उनका सम लिखा हुआ है, अब इसको जोड़ो। अब जोड़ेगा कौन भाई, इतना खतरनाक सवाल। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एवरेज मध्यमान। तो एवरेज बराबर क्या होता है, यस अपान एन। सम दिया हुआ भैया 10 के घाते 3 धन 10 के घाते 60 धन 10 के घाते 30 बट्टे 3, यही तो हुआ। टोटल योग बट्टे कुल संख्या, योग लिखा हुआ था, योग करके लिख दिया बट्टे 3। अब भैया कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देंगे। हम पूरे से क्या नाम है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ये 3 के पावर 90 है, 3 के पावर 90। हम सबसे 3 कॉमन कर लेते हैं, ध्यान देंगे, सबसे 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3 कॉमन होगा भैया, कितना बचेगा, देखो इसका एक 3 निकाल दिया तो 3 के पावर 29 बच गया ना। और यहां पे भी 3 कॉमन किया, 3 के पावर 59 बचा, फिर 3 के पावर यहां 89 बचा और बचे क्या 3, ये देखो ये 3 इस 3 को काट देगा, तो जो बचेगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89, दैट्स इज आंसर। आपको आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, लगा दिया। ऐसे सवाल आते हैं डर भरे लगता हो, बट सवाल बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आज के लिए बस लास्ट क्वेश्चन है, आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। ऐसे 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। भाई किसी परीक्षा में, कोई परीक्षा हुई है, उसमें 120 प्रत्याशी बैठे हैं, वही याद होगा पहले क्वेश्चन की तरह क्लास वाला। तो हमने मान लिया ये परीक्षा हुई, बैठने वाले बच्चे ये टोटल बच्चे कितने हैं, 120 टोटल। समझिएगा यहां पे टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 120 है, ध्यान समझिए। इनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, अब देखिए टोटल, ये टोटल यस दिया है और औसत हमको कितना दे रखा है भैया, 35, ध्यान से समझेंगे, ठीक 35। कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले का औसत। अब इसमें दो ही बात तो हुई होगी, एक पास हुए होंगे या तो फेल हो रहे होंगे। तो अगर पास और फेल की बात की जाए तो पास होने वालों का औसत कितना है भैया, 39, ये एवरेज दिया है, नंबर क्लियर नहीं है। और फेल होने वालों का औसत कितना है, 15, और नंबर नहीं दिया है। देखिए इसका मैं एक आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर एक इसका इतना शॉर्ट सा तरीका बताऊंगा कि आपको
ज्यादा ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेंगे सवाल लगाने में। लेकिन मैं आपको पहले एक बात बेसिक तरीका बता दूं जो हमारा रूल चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये यस दिया है ना, ए दिया है, तो यस दिया है और ए दिया है यहां पे एवरेज, और ये हमारा एस ना देकर के क्या टोटल 120, सॉरी एस कह रहा हूं, एन दिया है। तो यहां से हम यस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे। तो एस क्या होगा, 120 से इसको गुणा कर देंगे। तो जब हम 120 से 35 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, गुणा करेंगे। अच्छा देखिए यहां पर भी देखिए एक चीज और, टोटल कितने लोग हैं, 120 हैं। अच्छा सवाल में एक चीज पूछा किसका है, उत्तीर्ण होने वाले का। तो हम उत्तीर्ण होने वाले को मान लेते हैं x, ध्यान समझिएगा। तो जो दूसरा बच रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 120 माइनस x। ये तो बहुत सिंपल सा मेथड समझ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि x माना, क्योंकि डायरेक्ट हमारी वैल्यू निकल आएगी। अगर इसको माने होते तो इसको निकालते, फिर घटाते, तब उत्तीर्ण पता चलता। तो यहां से सम कितना निकल के आया भैया, अब देखिए ये टोटल सम यहां लिखा हुआ है ना, सम बराबर लिखा हुआ है। अच्छा यहां से सम कितना निकल के आया, पास होने वाले का 39 यक्स, गुणा हो गया ना, सम बराबर ए इंटू एन। अच्छा यहां से कितना हो जाएगा, सम बराबर फेल होने वालों का 15 से इसका गुणा हो जाएगा, तो 15 का 12 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800, और ये माइनस 50x। सॉरी एक चीज मैं लिख दूं अलग कहीं पे। अच्छा देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सम बराबर पास होने वाले का 39 और गुणे यक्स बराबर 39 यक्स। अच्छा फेल होने वाले का कितना हो जाएगा भैया, 15 को मतलब क्या एवरेज को किससे गुणा कर देते हैं, नंबर से। तो 120 माइनस एक्स से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया 1800 और माइनस 15x, ठीक है। अब हमारा ये देखिए पास होने वाले का सम पता चल गया और फेल होने वाले का सम पता चल गया, और जब इन दोनों सम को जोड़ देंगे तो ये टोटल सम के ही तो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो बस इसका सम देख लेते हैं, यहां पे अभी लिखा था मैंने, जोड़ा नहीं था, तो 0 लग जाएगा, और 12 पंचे 60 के सुना चला 6 हो जाएगा, और 12 तिहाई 36 और 6 42। अच्छा तो इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा 39 यक्स प्लस 1800 माइनस 15 यक्स बराबर 4200। ध्यान से 18 यक्स उधर जाके घट जाएगा, 1500 इसमें से घट जाएगा, तो 15 इसमें घटा तो ये कितना बचा 24 यक्स बराबर, देखिए इसमें से घट गया 24 यक्स बराबर, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 4200 में से 1800 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 0 0, और ये बचा 4, और ये आपका बचा 24, ठीक है। तो 24 यक्स बराबर कितना आ गया 2400, तो यक्स बराबर 2400 बटे 24, और 24 काट दिया, कितना बच गया 100। तो x बराबर 100, मतलब पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। समझ में आई बात आपको। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, पेचीदा भी लगा होगा, बट मैं आपको इसको बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे उस बात को, और पहले इसको जान लेंगे, फिर हम आपको चलिए नेक्स्ट इसका बताते हैं, एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए सर, तो इसी का हम एक सबसे शॉर्ट सा तरीका देखते हैं। अब ये मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा लगा था, थोड़ा सा टफ लगा था आपको, बट मुझे वो बताना जरूरी था। अब मैं आपको बहुत सा आसान सा तरीका बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, इसमें पास वाले होंगे और फेल वाले होंगे, और टोटल मिला के कुल पास फेल यहां निर्धारित होंगे। पास समझ में आए। अच्छा पास होने वाले का एवरेज कितना है भैया, 39। अच्छा फेल होने वाले का एवरेज कितना है भैया, 15। और जब हम जोड़ देते हैं तो ओवरऑल का एवरेज कितना हो जाता है 30। बात को समझिएगा, देखिए ये तरीका जानना है, इसे कहते हैं एलिगेशन मेथड। ध्यान समझेंगे, एलिगेशन। मैं आपको एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये सवाल उसमें भी आएगा, और मैं फिर आपको उसको और विस्तृत बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है, ताकि जब आप हमारे साथ आप एलिगेशन पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था बहुत आसान। देखिए बस हमें लिख रहा है पास फेल और टोटल मिश्रण हुआ नहीं, क्योंकि पास अलग फेल अलग, और दोनों को मिला दिया तो एलिगेशन बन गया, नहीं मिलेगा, मिश्रण हो गया नहीं। तो पास फेल और एलिगेशन। अब देखिए इसका तीर ऐसे क्रॉस तीर डालेंगे तो 15 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 20, और 39 और 35 घटा कितना बचा 4, तो ये रेशियो आ गया 20:4। ध्यान समझेंगे, तो जो ये अनुपात आया है इसी अनुपात में बच्चों को बांट देना है। इसी अनुपात में देखिए 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 5:1 के अनुपात में बच्चों को क्या कर देना है, बांट देना है। अच्छा कुल बच्चे हैं कितने सर जी,
टोटल हैं कितने 120, और बटना किस रेशियो में है 5:1 के रेशियो में, 5:1 के रेशियो में। अच्छा, हमें पता कौन सा करना है, पास होने वाले का। तो पास कैसे निकाल देंगे, ध्यान दीजिए, 120 में अगर हमें पास वाला निकालना है तो क्या करते हैं, 120 से पास कितने हैं 5, और कितने में से टोटल कितने हैं, उसमें रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितने हैं 6, 6 में से 5 क्या है पास हैं, तो इसी को हम 20 का निकाल देंगे। तो 20 6 दूनी 12, 20 और 20 पंचे 100, तो पास होने वाले बच्चों की संख्या आ गई। समझ में आई बात। हमने आपको एक तरीका और भी बताया था कि दोनों, वही चीज मैं बता रहा हूं कि दोनों को जोड़ लेते थे, जो टोटल दिया होता था उससे भाग कर देते थे, तो हमें रेशियो मान पता चलता था, और उस रेशियो मान से दोनों को रख देते थे। तो 5 और 1 6 ले लिया, और हमने 120 को 6 से भाग कर दिया, तो ये हो गया हमारा 20 से कट गया पूरा टोटल, हमारा रेशियो मान कितना आ गया 20 आ गया, और फट से हमने 20 रख दिया, तो 20 पंचे 100, और 20 से कम 20, तो पास होने वाले कितने हो गए भैया 100 हो गए, और फेल होने वाले 20। देखिए कितना आसान था ना, कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड। अब आप सोचे होंगे कि यार ये ट्रिक है, अरे भैया ये ट्रिक नहीं है, ये एलिगेशन का सवाल है, बस यूज करते हैं तो लोग आपको जादू बताएंगे। ठीक है, तो बस ये जादू नहीं था, एक तरीका था, वो सारे तरीके, वो सारे ट्रिक्स हम बताएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप खुद इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, और अपने उन सारे फ्रेंड्स को जोड़िए जो हर जगह से दौड़ रहे हैं। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इस सवाल को भी पढ़िएगा और इस तरीके को भी याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, और इस मेथड से आराम से लिख ले जाएंगे। बस दिमाग में ये लाना है कि क्या यहां पर एलिगेशन लग रहा है, और एलिगेशन का मतलब क्या है, दो का उनको मिलाने की बात कर, जैसे पास फेल टोटल हुआ नहीं, पहले हो सकता है टोटल लिखा हो तब पास फेल, जैसे सवाल में लिखा था। तो ये दिमाग में जहां बैठ गया, फट से सवाल लगा दिया और आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको अगर ये सवाल याद रहेगा तो आपके लिए सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, आप लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।